सो हे फैमिली, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग बोलते हैं अच्छा सोचो अच्छा बोलो, क्या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई लॉजिक है, या सिर्फ लोग ऐसे ही बोलते हैं? और क्या ये हमारी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट डालता है या सिर्फ एक मिथ है? आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे कि पॉजिटिविटी है क्या। इसका कंक्लूज़न निकलता है, अगर कोई चीज़ वहाँ पे नहीं भी है ना, लेकिन आप बोल रहे हो वो चीज़ वहाँ पे है, उसी पॉजिटिविटी के साथ बोल रहे हो, उसी फीलिंग के साथ बोल रहे हो, अगर कोई चीज़ उधर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बोल रहे हो इस टेबल पे फ्लावर पॉट रखा है, लेकिन वहाँ पे कोई फ्लावर पॉट नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, टेबल पे कोई फ्लावर पॉट नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो उस टेबल पे फ्लावर पॉट है। तो आप देखते रहिएगा, टेबल पे फ्लावर पॉट आ जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई आके रख दे उधर, हो सकता है किसी के थ्रू वो फ्लावर पॉट उस टेबल पे आ जाए, रख दे कोई आके, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई अडल्ट हो, कोई भी हो सकता है वो। लेकिन अगर आप उस विश्वास के साथ बोल रहे हो, उस बिलीफ सिस्टम के साथ बोल रहे हो कि इस टेबल पे फ्लावर पॉट रखा है, इट मीन्स रखा है। आपकी पॉजिटिविटी में इतनी पावर होती है कि जो चीज़ वहाँ पे नहीं भी एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करने लगती है। ये बहुत सिंपल वे में इसका वन लाइनर आंसर दे रही हूँ मैंने इन सारी चीज़ों को खुद आजमाया है, इसके बाद मैं आप सबको बता रही हूँ। पहले मैं भी बहुत नेगेटिव रहती थी, कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाती थी। जब मैं कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाऊँगी तो अच्छी चीज़ें होंगी कैसे मेरी लाइफ में? जब मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही सेंटेंस रटती रहती थी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा, कोई भी चीज़ करने जाती थी, अगर वो अच्छी हो गई तब मैं उसको अच्छा नहीं बोलती थी। लेकिन जहाँ कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी, वहाँ मेरे मुँह से एक बड़ा सा सेंटेंस निकलता था कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। वो चीज़ सिर्फ मेरे साथ एक बार हुई, लेकिन मैंने उसको हमेशा का लाइन दे दिया, हमेशा ऑलवेज़ वाला वर्ड दे दिया, ऑलवेज़ वाली पावर दे दी। अब मैं एक दिन में, मेरे साथ एक दिन में एक चीज़ अच्छी हुई, 10 चीज़ बुरी हुई, इसलिए हुई, और आपके साथ भी होती होगी। आपके साथ दिन में एक चीज़ अच्छी होगी तो आप उसके लिए नहीं बोलोगे थैंक गॉड भगवान आपने मुझे ये दे दिया, आप इसको बहुत कम बोलोगे। लेकिन अगर कोई एक चीज़ बुरी हो गई आपके साथ, तो आप उसको पूरा दिन कोसते रहोगे, अरे मैंने ये किया था, ये चीज़ तो हुई ही नहीं, भगवान चाहते ही नहीं है, पता नहीं मेरी किस्मत में लिखा क्या है, कितनी गंदी किस्मत है मेरी, मेरा कुछ होने वाला नहीं, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। इतने इश्यूज़, इतने कन्फ्यूजन्स हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं यही सारी चीज़ें बोल बोल के, तो फिर ये सारी चीज़ें होने लगती है हमारी लाइफ में। आप खुद सोचो ना, अच्छी चीज़ें आपके साथ दसों हज़ारों चीज़ें हुई, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, एक चीज़ ख़राब हुई और आप उस ख़राब चीज़ को लेके अपने पूरे दिन का कसूर उस चीज़ को दे देते हो। सारा ब्लेम, सारी फॉल्ट आप उस चीज़ में ढूंढ लेते हो और पूरा दिन यही रटते रहते हो। आप जो वाइब्रेशंस चीज़ों को भेजते हो, वही वाइब्रेशंस आपके पास आती है, और आपको लग रहा होगा कि सारी बातें फालतू की बातें हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ें लगे, लेकिन मैं कोई यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगा के बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें फेक नहीं हैं, इट्स टोटली ट्रू। बहुत ऑनेस्ट तरीके से बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ आप मानो, प्लीज़ मान लो मेरी बात। मैं बस इतना बोलूँगी, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप चीज़ें खुद करके देखो ना। सामने वाले के ऊपर ब्लेम डालना है तो पहले वो जिस चीज़ को वो हाँ बोल रहा है उस चीज़ को ना करके देखो। मुझे, अगर आप चाहते हो कि मैं जितनी चीज़ें मैंने बोली अभी तक ये सारी चीज़ें गलत है, तो आप इस चीज़ को करोगे तभी ना पता चलेगा। आपको पता है, ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं कि आपकी पॉजिटिविटी कितनी पावरफुल है और आपकी नेगेटिविटी कितनी पावरफुल है। जो चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो चीज़ें एग्जिस्ट करने लगती हैं आपकी दोनों इंट्यूशंस पावर से। आपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, एक इंसान को सज़ा होने वाली थी और उसको सिर्फ इतना बोला गया, उसकी आंखें बंद कर दी गई, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उससे बोला गया तुमको एक जहरीले सांप से कटवाएंगे, और उसको कुछ नहीं किया गया, पिन टच कराई गई, सिर्फ एक पिन टच किया, और एट द एंड जब उसकी पट्टियाँ खोली गई वो
डेड हो गया, वो इंसान मर गया। उसके बाद जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर स्नेक का पॉइज़न मिला उसकी बॉडी में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सोचने वाली बात है ना। तो चीज़ें ऐसे जादू से तो हुई नहीं ना। ये ट्रू स्टोरी है, आप बुक में भी पढ़ सकते हो। इट्स ट्रू स्टोरी। उसको सिर्फ एक पिन टच करवाई गई, उसके माइंड उसका सबकॉन्शियस इतना पावरफुल हो गया कि उसने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दी कि मेरी बॉडी में जहर है, मेरी बॉडी को सांप से कटवाया जा रहा है। और वो कौन सा सांप है उसको उसका नाम भी पता था। और जब पोस्टमार्टम हुआ उसी एग्जैक्ट स्पेसिफिक स्नेक का पॉइज़न मिला उसकी बॉडी के अंदर। सब साइंटिस्ट, सारे जितने लोग थे उधर, सब जान के सारे डॉक्टर शॉक्ड हो गए। जैसे जैसे मैंने बुक्स पढ़ी वैसे वैसे मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ना जाने कितने लोगों ने इसका यूज़ किया। ऐसे ही लोग नहीं बोलते कि तुम पॉजिटिव बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। आप कुछ भी बुरा करते हो तो वो चीज़ आपके अंदर तक नहीं रहती, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाई देती है। जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी भाषा में झलकता है, जो आप गंदा खा रहे हो वो आपकी सेहत दिखाता है, वो आपकी हेल्थ दिखाता है। तो आप कुछ भी ये सोच के नहीं कर सकते हो कि ये मैं चीज़ कर रहा हूँ तो ये किसी को पता नहीं चलेगी। वो किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी वे के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखेगी। हो सकता है आप उसको इग्नोर कर दो, वो बात अलग है। आप एक ट्री के पास बैठो जाके, दिन रात उससे ऐसे बोलो, तुम तो बहुत गंदे हो, तुम किसी को छाया नहीं देते, तुम्हारी लीव्स बहुत ड्राई हैं, बहुत बीमारी हैं तुम्हारे अंदर, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो। उसको ऐसी ऐसी बातें बोलो। और दूसरे ट्री के पास जाओ, उसको बोलो तुम तो बहुत अच्छे हो यार, तुम तो सबको सब कुछ देते हो, अरे तुम्हारे फ्रूट्स कितने अच्छे हैं, और तुम बहुत ग्रो कर रहे हो, तुम बहुत हेल्दी हो, लाइक दैट। तुम देखोगे कुछ टाइम बाद जिसको आपने जैसे इंट्यूशन दी, जैसे जैसे वर्ड्स दिए, जैसे जैसे सेंटेंसेस बोले हैं ना, वो पेड़, आपने जिसको अच्छा बोला है वो ट्री ग्रो करेगा, और जिसको आपने बुरा बोला है वो कुछ टाइम बाद डेड हो जाएगा। यूनिवर्स के अंदर अथाह शक्ति है जो तुम्हारे हर एक विश को फुलफ़िल कर सके, लेकिन इसके लिए तुम्हारी बात उस तक पहुंचनी भी तो चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? एक दिन में तुम्हारे साथ एक अच्छी चीज़ हुई, तुमने उसके लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया। चलो अच्छा मानते हैं तुमने 2 बार बोला होगा, अगर चलो अच्छा मानते हैं अगर तुमको चॉकलेट चाहिए, तुम्हें चॉकलेट मिल गई, तुम ये नहीं कह रहे हो, तुमने सिर्फ एक बार बोला थैंक यू भगवान मुझे चॉकलेट मिल गई, लाइक दैट ना। उसके बाद अब कल को तुमने फिर से मांगा, तुमको नहीं मिली, अब तुम पूरा दिन बोलोगे मुझे तो चॉकलेट नहीं मिलती है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो किसी लायक का ही नहीं हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत किसने लिख दी है, पता नहीं आगे मेरा कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मेरी किस्मत तो कितनी बेकार है, मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा, मेरा नसीब भी बहुत गंदा है, और मैं इतना सब कुछ करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता है। देखो, तुम्हारे उस एक चीज़ ना मिलने की वजह से तुमने इतना बड़ा सेंटेंस फ्रेम कर लिए, और इसी को दिन में तुम कितनी बार रटते रहते हो। और मैं एक चीज़ भी बताऊँ, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे लेकिन इट्स ट्रू, आप इतनी फीलिंग से ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो जो चीज़ आपके लिए है। जैसे आपको चॉकलेट चाहिए, आपको चॉकलेट मिल गई, इसमें इतनी फीलिंग्स नहीं होंगी। अगर आप धन्यवाद बोलोगे तो कैसे बोलोगे? थैंक यू भगवान मुझे चॉकलेट मिल गई, मैं कब से मना रही थी, बस ठीक। लेकिन अगर नहीं मिली तुमको, तब तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स ऐसे भर के निकलेंगी, भगवान मैंने आपसे मांगा ही क्या था, सिर्फ एक चॉकलेट ही तो मांगी थी, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे बोलोगी, इतनी फीलिंग्स डाल के बोलोगे उस एक चॉकलेट के लिए। यहाँ पे सिर्फ बात चॉकलेट की नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें इतनी फीलिंग्स लगाते हो, और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपकी उन्हीं चीज़ों को समझता है, उन्हीं इंट्यूशंस को सेट करता है, अपने माइंड में नोट डाउन करता है जिन चीज़ों में आप फीलिंग्स डालते हो, फीलिंग्स ऐड करते हो और उसको बार बार रिपीट करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, तुमने एक बार अच्छा बोला, 1000 बार बुरा बोला, यूनिवर्स को क्या लगेगा कि तुमको क्या चाहिए?
वो 1000 बार बुरी चीज़ें ना, तो तुमको क्यों अच्छा देगा? दिन में दसियों बार तुम बुरी चीज़ें रट रहे हो, बुरे वर्ड्स बोल रहे हो, गलत वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो अपने लिए, तो चीज़ें वैसे ही होंगी ना, बुरी ही होंगी ना, अच्छी कहाँ से हो जाएंगी? ये सारी चीज़ें पता मुझे कैसे पता चली? पहले मैं बहुत रटती थी खूब खूब खूब। अरे मतलब पॉजिटिव का पी भी नहीं हो पाती थी मैं, और नेगेटिविटी की वाई तक भरी थी मेरे अंदर। अब मैंने कैसे चेंज किया ना, मैंने ये सोच के चेंज किया, चलो देखते हैं, वैसे भी मेरी किस्मत में तो कुछ लिखा नहीं है, चलो अच्छा ही बोल के देखते हैं। अच्छा बोलने से क्या हो जाएगा अगर बोलने से कुछ नहीं होता? जो लोग नहीं मानते हैं ना, जैसे मैं भी नहीं मानती थी, कि मैं बोलती थी अगर मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, नहीं बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं अच्छा ही बोल के देखती हूँ। जैसे मैं बोलती थी कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो मैं अगर जैसे मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं इस सेंटेंस को अपोजिट करके बोलती थी, जैसे मेरे लिए सब काम कर रहा है। हाँ, यू नो कि तुम्हारे लिए चीज़ें काम नहीं कर रही, बट तुम उसको गलत बोल दोगे तो क्या चीज़ें काम करने लगेंगी? क्योंकि तुम्हारा तो विश्वास ही नहीं है, तो उसको छोड़ो, तो तुम इसको जस्ट अपोजिट वे में बोलो। कभी भी तुम्हारे माइंड में थॉट आए तो उसको ऐसे कंसीडर करो कि ये चीज़ तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। आप मानो चाहे ना मानो, अभी तक आपके पास घर, बंगला, गाड़ी, कार, कुछ भी है, जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपने एक टाइम पे मांगी होंगी, तब जाके आपके पास ये आज आई हैं। हो सकता है आपको ना पता, हो सकता है आपको ना याद हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। मैनिफेस्टेशन हर सेकंड, हर पल, हर टाइम होती रहती है। हर टाइम आपकी बातें सुनी जा रही होती, रिकॉर्ड हो रही होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलो अपने लिए। हंसी मजाक में भी गलत शब्द, गलत वर्ड्स का मत यूज़ करो फैमिली, प्लीज़। मैं ऐसे बेफालतू क्या करूँगी बोल के आप लोगों को, मैं क्यों वीडियो शूट कर रही हूँ? ये सारी चीज़ें जो आप बोलते हो ना हर एक दिन में, ये सारी चीज़ें आगे चल के हमारी रियलिटी बन जाती हैं और आपको पता नहीं चलता। सोचो, आप दिन रात बोलते हो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, रो रहे हो आप, और आपको तो फिर यूनिवर्स समझता है अच्छा इसको और प्रॉब्लम चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो बस ये जानता है इंसान जो मांग रहा है, फीलिंग्स ऐड कर रहा है, बस वही चीज़ उसको देनी है, क्योंकि तुम इमोशन ऐड कर रहे हो। समझ रहे हो बात? और आप अपनी जो चीज़ें नहीं चाहते उसको, उसमें इतना इमोशन डालते हो जैसे लग रहा है वही चीज़ तुम चाह रहे हो, तो वो तुमको देगा, और जब वो तुमको दे देता है तब कहते हो अरे ये तो मैंने मांगा ही नहीं था भगवान से। तुमने मांगा नहीं था, लेकिन तुम उसको इतनी बार रट रहे हो कि वो चीज़ें बार बार आ रही हैं तुम्हारी लाइफ में। क्यों आ रही हैं? क्यों मांग रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं उसको? तुम्हारा काम नहीं है, कोई चीज़ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, दैट्स इट, लेट इट बी, जाने दो उसको। उसके बारे में कोई भी वर्ड्स मत निकालो। जो काम कर रही है उसके लिए बोलो, जो चीज़ें तुम चाहते हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, जो नहीं चाहते उसको जाने दो, मत बोलो। क्या हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा। मैं साक्षात प्रमाण हूँ तुम्हारे सामने। पहले मैं इतनी नेगेटिव रहती थी, कोई अगर आके अच्छी बातें करता था तब भी मैं उसमें नेगेटिविटी ही ढूंढती थी, नेगेटिविटी, इतने भर भर के नेगेटिविटी ढूंढती। मैंने बोला यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो आगे की बात, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, तब से मुझे चेंजेस मिले। अब से मैं ये सोच के हर एक वर्ड को बोलती हूँ कि कुछ भी ऐसा मत निकालो अपने मुंह से, क्योंकि वो कल को तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। ये सोच के अगर आप कुछ भी बोलते हो तो आपका माइंड आपको सिग्नल्स देगा थोड़े थोड़े टाइम पे, नहीं XYZ आपका कोई भी नाम हो, नहीं इस नेगेटिव वर्ड को मत निकालो अपने मुंह से, ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा, आपकी रियलिटी बन जाएगी, आपकी रियलिटी बन जाएगी, आपकी रियलिटी बन जाएगी। आपका बोला हुआ हर एक शब्द आपकी रियलिटी बना देता है। बहुत पावर होती है आपके वर्ड्स में। डियर फैमिली, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ मिल के ट्रांसफॉर्म करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आओ, कदम रखो, अपनी मनचाही डिज़ायर को डिज़ाइन करो, माइंडसेट चेंज करो और अपने गोल को कंप्लीट करो। डेफिनेटली चीज़ें वर्क करती हैं। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, यू आर ऑल्सो एन एनर्जी, और एनर्जी सब कुछ कर सकती है। ट्रस्ट मी गाइस, विश्वास करोगे तो चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेंगी। फॉर्मेलिटी दिखाओगे तो चीज़ें फॉर्मेलिटी ही लगेंगी। और कभी भी किसी चीज़ में डाउट मत आने दो। चीज़ें कितनी भी ख़राब हो रही हैं, चलो माना तुमने विश्वास किया किसी चीज़ पे कि चीज़ हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही,
तुमने फिर विश्वास किया कि हो रही, फिर भी नहीं हो रही। तुम करते रहो, बोलते रहो, तुम्हें बोलने में क्या जाता है। तुम जैसे बोलते हो ना कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ये बोलो हो रहा है, बस तुमको यही बोलना है। तुमको सेंटेंस को अपोजिट करना है, उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करना। तुमको उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। जो नेगेटिव था उस नॉट को हटा दो अपनी हर सेंटेंसेस से, अपने डेली यूज़ में नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ मत करो। कल चल के ये तुम्हारी रियलिटी बना देगी एंड 80+% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरी एक भी चीज़ फेक नहीं है, मेरी एक भी चीज़ झूठी नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ मेरी फेक लगती है, प्लीज़ पहले आप ट्राई करो, उसके बाद आके मुझे बताओ। गाइस, आप अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बहुत अच्छा बना सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है। यू ऑल्सो कैन इम्प्रूव इट वेरी वेल। प्लीज़ गाइज, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत बोलो, कोई भी उल्टे वर्ड्स का यूज़ मत करो अपनी डेली लाइफ में। चीज़ें रियलिटी बन जाती हैं। मेरे पास 10 सक्सेस स्टोरीज़ रखी हैं, मैं चाहूँ तो आपको सुना सकती हूँ, लेकिन पहले आपका काम बनता है कि आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करो। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इन सबको फॉलो करो और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन तक ले जाओ। ऐसे ही और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल छवि टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो। कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।